हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर इस टॉपिक को समझना थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम नहीं समझ में आएगा, बहुत ही मतलब कि बहुत ही ज़्यादा टफ टॉपिक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सिंपल मैकेनिक्स है, लेकिन इस सिंपल मैकेनिक्स को अगर समझना है, ठीक है ना, तो बहुत ध्यान से इस लेक्चर को सुनना, ठीक है ना, बहुत ध्यान से। क्योंकि होता क्या है ना कि लोगों को क्या, मेरे को भी बहुत देर से ये चीज़ समझ में आई थी, क्योंकि ये थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है ना। न जाने क्यों, लेकिन है कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन अगर एक बार समझ में आ जाता है, एक बार क्लिक कर जाता है कि हाँ ये क्यों हुआ, तो बहुत आसान है, ठीक है ना। इससे आसान कोई टॉपिक नहीं है ठीक, ये भी मैं कह दे रहा हूँ। अब पहले तो दो चीज़ें आप लोग समझो, ठीक है। इसमें दो चीज़ें पहले समझने वाली हैं, ठीक है ना। ये देखो क्या है ये, ठीक है। देख के डर लग रहा है, अरे क्या बना दिया है सर ने, कुछ भी है नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। मान लो हार्ट में क्या होता है, हार्ट में तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है। क्या क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं? एसए नोड होता है, एवी नोड होता है, बंडल ऑफिस होता है, परकिंजी फाइबर होता है। कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट की भाई बात कर रहे हैं, क्यों? सही बात बोल रहा हूँ। एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफिस, परकिंजी फाइबर, वहीं से ऐसे जाता है ना, ऐसे। समझ रहे हो बात को? अब मान लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ हमने मान ली सपोज एक एसेसरी पाथवे हो गया। एसेसरी मतलब अलग सा कुछ पाथवे, कुछ भी अलग सा, कुछ भी हमने बना दिया, कुछ भी, ठीक है ना। मान लीजिए पाथवे इधर है, ये पाथवे इधर है, ठीक। मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, मानने में क्या बुराई है, मान लेते हैं ना। अब क्या हुआ, ये एसए नोड से एवी नोड आया, ठीक। एवी नोड से मान लेते हैं ये गया बंडल ऑफिस में, बंडल ऑफिस के बाद ये आया परकिंजी फाइबर में, परकिंजी फाइबर से ये गया एसएसरी पाथवे में, कुछ एसएसरी पाथवे रहा होगा, ठीक है। मान लेते हैं कोई 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 दो टुकड़ा नहीं है, ठीक है ना। इधर पहले पहले इधर नहीं आया, पहले इधर आ गया बंडल ऑफिस के थ्रू, फिर ये गया एसएसरी पाथवे से वापस एपीवी नोड में। एसएसरी पाथवे एक्टिवेट कर सकता है, क्या दिक्कत है? एसएसरी पाथवे ना, वो भी अपना जनरेट करता है, तो एवी नोड को दे दिया। अब एवी नोड को ये दिया, तो फिर एवी नोड से क्या गया बंडल ऑफिस में, फिर कहाँ गया परकिंजी फाइबर में, फिर कहाँ गया एसएसरी पाथवे में, फिर कहाँ गया एवी नोड में, फिर कहाँ गया बंडल ऑफिस में, फिर कहाँ गया परकिंजी फाइबर्स में, फिर कहाँ गया एसएसरी पाथवे। ये क्या हो गया, एक लूप का फॉर्म ले रहा है ना, एक लूप का फॉर्म ले रहा है। समझ में आता है ये बात, ये समझ में आ रहा है ना। ऐसे नोड से आया, एवी नोड में गया, एवी नोड के कहाँ गया बंडल ऑफिस में, परकिंजी फाइबर में, फिर कहाँ एसएसरी पाथवे। अब एसएसरी पाथवे क्या किया, इसको एवी नोड को एक्टिवेट कर दिया फिर से। एसएसरी पाथवे क्या कुछ भी कर सकता है, एसएसरी पाथवे एवी नोड को एक्टिवेट कर दिया, ठीक है ना। वो एवी नोड को एक्टिवेट कर दिया, एवी नोड से फिर क्या हुआ बंडल ऑफिस में, बंडल ऑफिस से परकिंजी फाइबर, फिर परकिंजी फाइबर्स फिर से एवी नोड एसएसरी पाथवे में। तो इसी चीज़ को, ये जो घूमता हुआ चीज़ है ना, घूमता हुआ लूप, इसी को क्या कहते हैं, एवी आरटी, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर रिकरेंट टेकिकार्डिया। समझ में आती है ये बात इतनी समझ में आती है आपको? हाँ जी, ये बात समझ में आती है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर रिकरेंट री एंट्रेंट टेकिकार्डिया, ठीक, एवीआरटी। अब ये जो कंडक्शन है जो कि नॉर्मल पाथवे से गया ना, ऐसे नोड एवी नोड, फिर कहाँ गया, ये बंडल ऑफ फिश में गया ना, ये तो नॉर्मल पाथवे है अपना, ठीक है, ये नॉर्मल पाथवे है। ऐसे ही तो आता है यार, जो अपनी फिजियोलॉजी में फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी में पढ़ाता है ना, कि हम लोग ऐसे नोड पे जाते हैं, फिर एवी नोड पे आता है, फिर कहाँ जाता है बंडल ऑफ फिश में, फिर परकिंजी फाइबर में जाता है, फिर उसी से पूरा हार्ट जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऐसे सप्लाई होती है, मतलब कंडक्टिव पाथवे एक तरीके से। तो ये तो नॉर्मली जा रहा है ना पहले तो इसी को क्या कहते हैं, ऑर्थोड्रोमिक। ऑर्थोड्रोमिक इसी को क्या कहते हैं, जो नॉर्मल पाथवे के थ्रू जाते हैं वो ऑर्थोड्रोमिक, ठीक। अब दूसरा पाथवे देखते हैं, एक दूसरा चीज़ में समझ, ठीक है ना। मान लेते हैं जो हम लोग मान लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे नहीं, कुछ भी नहीं, मान लेते हैं ऐसे नोड है, एवी नोड है, बंडल ऑफ फिश है, परकिंजी फाइबर, यहाँ पे भी एसएसडी पाथवे है। लेकिन इस बार थोड़ी सी मैं अलग चीज़ करूँगा, देखना, ध्यान सुनना। ऐसे नोड से गया, एवी नोड पे गया, अब एवी नोड्स पे अब डायरेक्ट इस बार एसएससी पाथवे को एक्टिवेट कर दिया। इस बार क्या किया, एसएससी पाथवे को एक्टिवेट किया। इस बार बंडल ऑफिस की जगह एसएससी पाथवे को एक्टिवेट कर दिया। अब एसएससी पाथवे क्या करेगा, अब वो बंडल ऑफिस को कर देगा, बंडल ऑफिस को करेगा, फिर क्या कर देगा, बंडल ऑफिस से कहाँ जाएगा, फिर वापस बंडल ऑफ वो एसएससी पाथवे से परकिंजी फाइबर गया, परकिंजी फाइबर से कहाँ गया, बंडल ऑफिस में गया, बंडल ऑफिस से कहाँ गया, एवी नोड पे गया, एवी नोड फिर से क्या किया, एसएससी पाथवे को एक्टिवेट कर दिया। एसएससी पाथवे किसको एक्टिवेट किया, परकिंजी फाइबर को एक्टिवेट कर दिया, परकिंजी फाइबर किसको किया, बंडल ऑफिस को किया, बंडल ऑफिस किसको किया, एवी नोड को कर दिया। फिर से एक लूप बन रहा है, बन रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, बन रहा है लूप, ये लूप बन रहा है। अब इसी को जो मतलब कि नॉर्मली नहीं जाता,
जो अलग से थोड़ा जाता है, इसी को एंटीड्रोमिक AVRT कहते हैं, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर री एंट्रेंट टेकिकार्डिया। समझ में आ रही है बात? इतनी बात समझ में आती है। अब इसको टेकिकार्डिया क्यों कह रहे हैं? बार बार ना हार्ट स्टिमुलेट हो रहा है, बार बार ना हार्ट स्टिमुलेट हो रहा है, क्योंकि अभी तो ऐसे नोड ही खाली अपना दे रहा था इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, अब एसेसरी पाथवे भी दे रहा है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा मतलब कि लेट से दे रहा है, इसमें थोड़ा मतलब कि यहाँ पे एसेसरी पाथवे थोड़ा लेट से दे रहा है, यहाँ पे ये बार बार दे रहा है, मतलब एसेसरी पाथवे एक तरीके से दे ही रहा है अपना। एसेसरी पाथवे बार बार AV नोड को स्टिमुलेट कर रहा है ना, ठीक है ना। तो अगर बार बार AV नोड स्टिमुलेट हो रहा है तो टेकिकार्डिया कर सकता है ना, ज़्यादा जल्दी वो हार्ट ना कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो इसीलिए क्या कहते हैं ये टेकिकार्डिया है। और आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर री एंट्रेंट क्यों कहा? री एंट्रेंट मतलब, री एंट्रेंट का क्या मतलब है? बार बार घूम रहा है। AV नोड परकिंजी फाइबर, AV नोड बंडल ऑफ परकिंजी फाइबर एसेसरी पाथवे, और फिर ये कहाँ चला गया? AV नोड में चला गया, फिर ये स्टिमुलेट कर दिया, फिर ये ऐसे गया, फिर ये स्टिमुलेट कर दिया, फिर ये स्टिमुलेट कर दिया, इसलिए री एंट्रेंट बार बार कर रहा है, ठीक। अब इसकी इंट्रोडक्शन की मैं बात करता हूँ। अब वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम क्या है, ठीक है। वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम क्या है? इंट्रोडक्शन। वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम इज अ कंजेनाइटल कंडीशन। पहली बात तो ये कंजेनाइटल कंडीशन है, ठीक है ना, नॉर्मली नहीं देखा जाता। अगर या नॉर्मली आपके में देखा जाता तो हर बंदे को ही टेकिकार्डिया होता है, हर बंदे की, ठीक है, समझ लो, पल्स रेट 120 130, समझ लो, ऐसा होता नहीं है। प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल एसेसरी पाथवे, यही एसेसरी पाथवे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल एसेसरी पाथवे होता है, ठीक। ये क्या है? बंडल ऑफ केंट, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? बंडल ऑफ केंट कहते हैं, ठीक। बिटवीन आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल विच कैन कॉज टेकीअरिथमिया। ये क्या कर सकता है? आर्ट्रिया वेंट्रिकल के बीच में ही तो है, यहीं पे तो बनाया मैंने, यहाँ पे भी यहीं बनाया मैंने, आर्ट्रिया वेंट्रिकल के बीच में, इसकी वॉल पे। और ये क्या करा सकता है? टेकीअरिथमिया, टेकिकार्डिया मतलब टेकीअरिथमिया। मान ले एसेसरी पाथवे थोड़ा लेट जल्दी किया, ठीक है ना, हो सकता है इसमें थोड़ा लेट करे, इसमें थोड़ा जल्दी करे, हो सकता है ये थोड़ा लेट करे, एक बार किया एक बार नहीं किया, तो टेकीअरिथमिया भी हो सकता है ना, ऑब्वियसली। एसेसरी पाथवे को कोई भरोसा नहीं है ना, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, चाइना वाला माल, ठीक है ना। अपना AV नोड तो फंक्शनल है ना, एसेसरी पाथवे को भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकता है, एरिथमिया भी कर सकता है। उसका मन किया बहुत जल्दी स्टिमुलेट करेगा, उसका मन किया बहुत धीरे स्टिमुलेट करेगा, उसके मन पे भाई, उसके मन पे। अब जैसे ना पढ़ने वाले लड़के वो नहीं पढ़ेंगे, अब हो सकता है एग्जाम आए तो पढ़ने लगे, हो सकता है उनके मन में कुछ विचार आए वो पढ़ने लगे, लेकिन पढ़ने वाला बच्चा तो रेगुलर पढ़ेगा ना, उसको तो फ़र्क नहीं पड़ता कि आज कुछ भी है, जाए आज शादी है, ब्याह है, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो पढ़ेगा अपना। लेकिन ना पढ़ने वाले को मौका मिल गया कि शादी है, आज नहीं पढ़ेंगे 10 दिन, ठीक है, फिर एग्ज़ाम है 20 दिन, पढ़ने वाले ज़्यादा पढ़ने लगे वो, ठीक है ना। तो वो चीज़ होती है। और मैं बता रहा हूँ, ना पढ़ने वाले बहुत ब्रिलियंट माइंड के लड़के होते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि कुछ पढ़ने वाले ही बहुत ब्रिलियंट होते हैं, कुछ नहीं, ना पढ़ने वाला ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं, ठीक है ना। उनको पता होता है कि एक रात पहले पढ़ के कैसे पास होना होता है, ठीक है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ब्रिलियंसी डजंट डिपेंड अपॉन रिटेनिंग इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेशन ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन रिटेंशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन, राइट। एप्लीकेशन अगर आप सीख जाओगे किसी भी ज्ञान का, ठीक है ना, तो आपके लिए सबसे बड़ा नॉलेज है, नहीं तो और चीज़ें गार्बेज है, ठीक है ना। रट के उल्टी कर दिया तो गार्बेज सी चीज़ है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए यही करना पड़ता है। यही हमारे भारतीय शिक्षा का अभी तो आधार बना हुआ है, तो उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा ना करते हुए एसेसरी पाथवे की हम बात करते हैं, ठीक है। बंडल ऑफ केंट एक वही होता है भाई, एसेसरी पाथवे का नाम है क्या? बंडल ऑफ केंट। एबनॉर्मल बैंड ऑफ रैपिडली कंडक्टिंग फाइबर, ये रैपिडली कंडक्टिंग फाइबर होते हैं, कनेक्ट आर्ट्रिया टू वेंट्रिकल, आर्ट्रिया और वेंट्रिकल को ये कनेक्ट करते हैं, सीधी सी बात है, ठीक। कंजेनाइटल कंडीशन है, आर्ट्रिया और वेंट्रिकल को कनेक्ट करते हैं और क्या करते हैं? टेकीअरिथमिया कराते हैं। रिजेंबल, ये क्या किसको रिजेंबल करते हैं? परकिंजी फाइबर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसको याद रखना। क्यों परकिंजी फाइबर को रिजेंबल करते? कोई रीज़न होगा ना। एज दे कंडक्ट वेरी रैपिडली, ये कंडक्ट करते हैं वेरी रैपिडली, बहुत ही रैपिडली कंडक्ट किया, और रिच इन सोडियम चैनल, और सोडियम चैनल में रिच होते हैं, ठीक है। परकिंजी फाइबर भी सोडियम चैनल में रिच होते हैं। और ये देखो, और अगर नहीं याद रहे कि परकिंजी फाइबर किसको रिजेंबल करते, तो याद रखना यार, साइड में कौन सी होती है? परकिंजी सेल्स होती हैं, उन्हीं को रिजेंबल करेंगे ऑब्वियसली। परकिंजी फाइबर होती है साइड में, उन्हीं को रिजेंबल करेंगे एज दे कंडक्ट वेरी रैपिडली। कंसील्ड, अब इसके दो टाइप्स होते हैं, एक कंसील्ड एसेसरी पाथवे, एक मैनिफेस्ट एसेसरी पाथवे। टाइप में वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम की मैं दो टाइप्स और बात करूंगा, वुल्फ पार्किंसन टाइप ए, वुल्फ पार्किंसन टाइप बी, ठीक है ना। एक लेफ्ट में होता है, एक राइट में होता है, तो उसके डिफरेंस की मैं बात करूंगा। अभी ये देख लो, कंसील्ड में क्या होता है? कंसील्ड मतलब छुपा हुआ,
छुपा हुआ, एसिम्टोमेटिक। यूजली कंडक्ट्स इन रेट्रोग्रेड डायरेक्शन, ठीक है ना, रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में ही कंडक्ट करेगा, मतलब सीधा सीधा अपना जो नॉर्मल पाथवे, ये दिखाया था ना मैंने आपको, नॉर्मल पाथवे आ रहा है। ऐसे नोड से एवी नोड से बंडल ऑफिस से परकिंजी फाइबर से एसएसटी पाथवे से एवी नोड। यहाँ तक तो लेकिन परकिंजी सेल से तो नॉर्मल था ना, तो ये तो कंडक्ट से वहीं तक कंडक्ट कर रहा है रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में, कि कोई दिक्कत नहीं आता। इसीलिए इसका ईसीजी जो है अपीयरेंस तो नॉर्मल है, क्योंकि पी तो आर्टिया तो आराम से कॉन्टैक्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यूआरएस भी सही है, वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट कर रहा है, टी भी सही है, डिपोलराइजेशन भी ठीक ठाक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। डू नॉट चेंज द अपीयरेंस ऑफ ईसीजी इन साइनस रिदम, कोई ईसीजी में आपको चेंज नहीं समझ में आएगा अपने को, ठीक है। मैनिफेस्ट एसएसवी पाथवे, मैनिफेस्ट मतलब प्रकट होता हुआ, मैनिफेस्ट मतलब जो मैनिफेस्ट होता है, जो डेफिनिट होता है, ठीक ना, जो प्रकट होता है अपने को। तो ये क्या है, कंडक्ट्स इन एंट्रोग्रेड डायरेक्शन। एंट्रोग्रेड मतलब कहीं भी कंडक्शन करता है, जाए तो वेंट्रिकल से एट्रिया या एट्रिया से वेंट्रिकल, दोनों में, दोनों डायरेक्शन, बाई डायरेक्शनल, ठीक है। अब ये क्या करता है, अब देखो, अब सुनो समझो। ऐसे नोड से एवी नोड गया, ठीक है ना, एवी नोड से एसएसवी पाथवे गया, ठीक है, एवी नोड से एसएसवी पाथवे गया, क्या होगा? अरे भाई साहब, पीआर इंटरवल शॉर्ट हो जाएगा। पी वेव तो अपनी जगह से नॉर्मल रहेगी, मतलब पी वेव रहेगी ही नहीं। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ रहे हो? जो आपका क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है ना, पी आर इंटरवल तो पी वेव तो नॉर्मल रहेगी, पी वेव आर्टिकल कॉन्ट्रैक्शन नॉर्मल है, लेकिन जो पी आर इंटरवल है वो शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो इधर से इधर जा रहा है ना, इधर तो नहीं जा रहा है, वो इधर जाके और जल्दी कंडक्ट कर दिया, वो सीधा परकिंजी फाइबर को कंडक्ट किया। अभी तो उसको बंडल ऑफिस को पे जाना था ना, तब ना परकिंजी फाइबर को कंडक्ट करता, लेकिन यहाँ पे तो जल्दी कंडक्ट कर, क्योंकि एसएससी पाथवे के थ्रू गया, परकिंजी फाइबर को कंडक्ट कर दिया तुरंत। समझ रहे हो बात को? ये बात समझ में आती है, ठीक। और ये रैपिडली कंडक्टिंग होते हैं, ऑब्वियसली ऐसी बात है, जो परकिंजी सेल्स को डिसेंबल करते हैं, इसीलिए पीआर इंटरवल का शॉर्ट हो गया ड्यू टू प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन वाया एसएससी पाथवे। प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन होता है एसएससी पाथवे का। और ये क्या करता है, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को डिस्टॉर्ट कर देता है, ठीक है ना, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को डिस्टॉर्ट कर देता है। और डेल्टा वेव होता है। डेल्टा वेव क्यों होता है? स्लर्ड इनिशियल डिफ्लेक्शन ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का स्लर्ड इनिशियल डिफ्लेक्शन होता है। यहाँ पे क्यू वेव नहीं दिखेगी। क्यू वेव क्यों होती है? बंडल ऑफ फिश। अब उधर वाला काम नहीं किया, वो तो जल्दी उसको करना है भाई, जल्दी 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 उठना है भाई। डेल्टा वेव तो सीधा डेल्टा वेव आया, वहाँ पे डेल्टा वेव आया। अब इसका यही थोड़ा सा डायग्राम में देख लो, ये देखो डेल्टा वेव, ये यहाँ पे डेल्टा वेव है, शॉर्ट पीआर है और वाइड क्यूआरएस है। क्यूआरएस वाइड होगा भाई, लंबा क्यूआरएस। क्यों वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्यों होगा? ज़्यादा टाइम ले रहा है भाई। अभी तो उधर से गया ना भाई, समझ में आ रहा है? एसएससी पाथवे के थ्रू गया, क्यूआरएस तो वाइड हो जाएगा ना यार, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन क्योंकि लंबा समय तक, फिर आएगा उधर से पूरा एसएससी पाथवे से आ रहा है, एसएससी पाथवे से बंडल और यहाँ आया परकिंजी फाइबर पूरा इधर से कांटेक्ट कर रहा है। अभी तो बंडल ऑफ फिश में, बंडल देखो क्या होता है, बंडल ऑफ फिश से गया तो ये दोनों कांटेक्ट कर रहेगा ना एक साथ। अब लेकिन एसएससी पाथवे को यहाँ से आया, यहाँ तक जा रहा है पूरा, ऐसे यहाँ से यहाँ तक। अब बंडल ऑफ फिश से आता तो ये भी होता, ये भी होता, ठीक है ना, एक साथ। लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। समझ में आती है भाई? और यही चीज़ है ड्यूरिंग टैकीकार्डिया। ईसीजी इज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम एवीएनआरटी। तो एक ऑर्थोटोमिक, ये वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बता ही चुका हूँ, एंटीट्रोमिक और ऑर्थोटोमिक टाइप ये बता चुका हूँ मैं। शॉर्ट पीआर इंटरवल लेस देन 0.12 सेकंड से होता है, याद रखना। स्लर्ड ऑफ स्ट्रोक का कारण मैं बता दिया, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में डेल्टा वेव, वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का कारण बता दिया। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं? कॉम्प्लिकेशंस में एक आर्टेरियल फ्लटर हो सकता है, ठीक है ना, आर्टेरियल फिब्रिलेशन हो सकता है, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ठीक है, बता दिया। एसवीटी क्यों होता है? ऑर्थोडोमिक टाइप में होता है। ऑर्थोडोमिक में क्या होता है? सीधे सीधे कंडक्ट कर रहा है, सुप्रावेंट्रिकुलर है, ठीक है, वेंट्रिकल के ऊपर है क्योंकि एसेसरी पाथवे। और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया आया क्यों? एंटीड्रोमिक कंडक्शन में, क्योंकि ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे जा रहा है, यहाँ पे नीचे से ऊपर था, सुप्रावेंट्रिकुलर जा रहा है वेंट्रिकल के ऊपर। यहाँ पे वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है क्योंकि नीचे आ रहा है वेंट्रिकल का टैकीकार्डिया, एंटीड्रोमिक, ठीक है ना। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कर सकता है, सडन डेथ। अब इसके दो टाइप्स और होते हैं, दो टाइप यहाँ पे देख लो, फिर ट्रीटमेंट पे आते हैं। टाइप्स में एक और चीज़ याद रखना, वुल पार्किंसन सिंड्रोम टाइप ए। यहाँ पे बंडल ऑफ किन जो होता है लेफ्ट साइड होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे वाइड वेरिएबल स्प्लिट H2 दिखेगी, ठीक है, वाइड वेरिएबल स्प्लिट H2 दिखेगी। क्यों अभी ये होता है? अब देखो,
यहाँ पे मान लेते हैं ये तुम्हारा हर्ट है, ठीक है ना, ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा एस ए, यहाँ पे कहीं एस ए नोड हो गया, यहाँ पे कहीं ए वी नोड हो गया, यहाँ पे कहीं एस एस वी पाथवे हो गया, ठीक है ना। अब मान लेते हैं बंडल ऑफ केंट यहाँ पे है, ठीक है ना, ये हो गया A2, ये हो गया P2, ठीक। अब मान लेते हैं अगर यहाँ पे आया डायरेक्ट इसको स्टिमुलेट किया तो ये सबसे पहले इसको स्टिमुलेट कर देगा, ठीक है ना। इसको स्टिमुलेट किया तो ये जो है अओर्टा, ये तो जल्दी बंद होगा, ये तो जल्दी बंद हो जाएगा। A2 भागेगा इधर, A2 किधर भागेगा, इधर भागेगा ना जी, A2 तो इधर भागेगा। P2 अपनी जगह कांस्टेंट है तो वाइड स्प्लिट हो गया, वाइड वेरिएबल। A2 तो इधर भाग रहा है ना जी, A2 तो जल्दी बंद होगा, इसको जल्दी कांटेक्ट करना है, ठीक है ना, जल्दी फिर इधर जाएगा। अब यही चीज़ को राइट साइड में मान लो, ठीक है ना, राइट साइड में मान लो भाई, ठीक है। अब ये इधर हो गया, मान ले इधर आया तो P2 को जल्दी बंद होना है, P2 को जल्दी बंद होना है तो A2 ये हो गया, ये हो गया P2, ये हो गया A2, ये हो गया P2 को जल्दी बंद होना है तो ये नीचे आ गया, ये सब पास में आ गया तो नैरो स्प्लिट हो गया S2। बंडल ऑफ केंट राइट साइड में, ये वुल्फ पार्किंसन टाइप बी सिंड्रोम, कुछ नहीं, खाली मैकेनिक्स, सिंपल मैकेनिक्स, ठीक है, सिंपल मैकेनिक्स है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आया, एक बार फिर से रिपीट करके देखना। राइट में आया सॉरी लेफ्ट में आया तो क्या हुआ कि ये अओर्टा को जल्दी बंद करेगा, ठीक है, जल्दी बंद करेगा तो ऑर्टिक वॉल जल्दी बंद होगा, ऑर्टिक वॉल जल्दी बंद होगा, A2 इधर की साइड शिफ्ट होगा। मान लेते हैं 30 मिलीसेकंड का गैप है A2 और P2 के बीच में, तो A2 को जल्दी बंद होना है तो इधर भागेगा, ठीक है, जल्दी बंद होने की तरफ भागेगा तो वाइड स्प्लिट हो गया। अब यही चीज़ में मान लेते हैं कि राइट साइड में होती है तो यहाँ P2 जल्दी बंद होगा, ठीक है ना। अब ये तो नॉर्मल रहा लेकिन P2 तो इधर आ गया, P2 इधर आया तो क्या हुआ कि दोनों पास में आ गए तो ये नैरो स्प्लिट हो गया, यही चीज़ है। अब ट्रीटमेंट में इसमें आते हैं तो ट्रीटमेंट में क्या क्या होता है, पैरोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का क्या करेंगे, कैरोटिड मसाज, IV एडिनोसिन दे सकते हैं, ठीक है ना। एक तो कैरोटिड मसाज कर सकते हैं या IV एडिनोसिन दे सकते हैं। कितना डोज होता है, 6 मिलीग्राम IV 1 to 3 सेकंड के लिए देते हैं, 6 मिलीग्राम IV 1 to 3 सेकंड्स के लिए। और ये लाइफ थ्रेटनिंग आर्टियल फिब्रिलेशन होता है जिसको DC कार्डियोवर्जन, और इसको क्या मतलब कि अगर एट्रियल फिब्रिलेशन जो है लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए तो 100 से 200 का जूल का DC कार्डियोवर्जन देंगे, ठीक है ना। और नॉन लाइफ थ्रेटनिंग आर्टियल फिब्रिलेशन हो जाए तो क्या होगा, IV लिडोकेन दे देंगे। अगर ये लाइफ थ्रेटनिंग ना हो तो IV लिडोकेन दे देंगे 3 से 5 मिलीग्राम kg और 15 से 20 मिनट के लिए 3 से 5 मिलीग्राम पर kg देंगे IV लिडोकेन। और IV प्रोकेनामाइड हो गया तो 15 मिलीग्राम पर kg देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए, ठीक है ना। प्रोकेनामाइड लिडोकेन दे सकते हैं, इतना बस याद रखना। अगर ये याद रहता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। लाइफ थ्रेटनिंग में क्या देंगे, DC कार्डियोवर्जन, नॉन लाइफ थ्रेटनिंग में प्रोकेनामाइड लिडोकेन, ठीक। और इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है, कैथेटर का एब्लेशन या सर्जिकल एब्लेशन। सर्जिकली एब्लेट कर दो, जितने बंडल ऑफ केंट जला दो, ठीक है, जला दो। एब्लेशन मतलब यही है, कैथेटर से एब्लेट कर दो, ठीक है ना। यही दो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है। तो ये बात रही आपकी वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा, और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है लेकिन आसान है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मैकेनिक्स नहीं है, आसान है, ठीक है ना। तो अगर ये समझ में आता है तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।